तैयार। अब हवा में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल का लेजर से होगा काम तमाम। ये स्टार वॉर्स को लेकर भारत की वो मजबूत तैयारी है, दो दुश्मनों पर पड़ेगी भारी। ऑलराइट, तो भारत ने 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से छोटे विमानों और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में अब शामिल हो गया है जिसके पास ये पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है। अभी तक ये सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देशों के पास था। ये देश भी स्टार वॉर्स जैसे हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इन हथियारों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEWS कहा जाता है और अब भारत ने भी इस पर जो है काम कर लिया है और कदम अपने आगे बढ़ा दिए हैं। आंध्र प्रदेश में हुए परीक्षणों में भारत ने इस लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है। इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को कामयाबी के साथ तबाह किया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी अब मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको DRDO चेयरमैन SV कामत का बयान हम सुनाते हैं। Yeah, that is the future which we are working on. It will take some more time. We have to work on a few more technologies. One is scaling the power. One is the beam combination to achieve higher efficiency of their combination. But we are sure that in the next few years we will have this capability. We are also, as DG ECS mentioned, looking at how we can miniaturize it to put it on airborne platforms, how to put it on ships. So this is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. So as far as I am aware, it is the United States of America, Russia and China who have demonstrated this capability. The Israelis are also working on similar capabilities. So we, I would say, are either the fourth or the fifth country in the world to have demonstrated this system. चलिए अब इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन कितनी बड़ी कामयाबी है, जनरल बख्शी बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर सबसे पहले? थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप ने अभी हम सुन रहे थे और ये अच्छी खबर मिली है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल, ये बड़ी टेक्नोलॉजी इतनी नई नहीं है जैसे कि हम सोच रहे हैं। ये पहले भी थी और दुनिया में इसमें बैन भी लगाने की कोशिश करी थी। ये लेजर वेपन सिस्टम, लेजर बीम है जिसके द्वारा आप एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब लेजर बीम की जो वोल्टेज है और उस पर डिपेंड करता है वो क्या उसका स्ट्रेंथ है। और अभी तो 3.5 किलोमीटर तक ये अपनी एनर्जी के द्वारा ये बर्न थ्रू कर देंगे टारगेट को, चाहे कोई भी हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, कोई भी हो, इसको कर सकते हैं। और इसकी और उपलब्धि, इसकी और DRDO के द्वारा और उसके कार्यक्रम होंगे, इसकी रेंज भी इंक्रीज होगी, इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। पर कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल अगर टैक्टिकल एरिया में ध्यान से किया जाए तो इसकी मोबिलिटी, एयर मोबिलिटी, उसको एरियल प्लेटफॉर्म पे लगा के उसका इस्तेमाल करना, आपकी और लोकल बैटलफील्ड कमांडर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप हवा से भी आप ग्राउंड टारगेट्स को लेजर से डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। लेजर का फायदा ये है कि एक बार आपने इसको ले गए इक्विपमेंट के साथ में और प्रॉपर एम किया तो आपको कोई फायरिंग इत्यादि की, एक्सप्लोजिव की किसी की जरूरत नहीं होती। ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम है। पर इसका एक चीज और भी बता दूं, दुनिया में जब नया वेपन बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है। ये जिनीवा में जो है उसके पर समझौते होते हैं, वो चिंतन होता है क्या ये ह्यूमैनिटी को के लिए हानिकारक होंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था है जो काम कर रही है और उन्होंने कई बार कहा है कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गए तो इसका गलत इस्तेमाल भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई पालम एयरपोर्ट पे अप्रोच पे बैठा है
और एक लैंड कर रहे हैं और आप लेजर बीम से उसको गिरा रहे हैं, ये भी बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी वेपन सिस्टम है, DEW Mark II सिस्टम। इसकी सफल टेस्टिंग हुई है, हम सराहना करते हैं इनकी इस बिल्कुल, उपलब्धि की और लेकिन जो सफलता आपने की। बातें हाईलाइट भी की है वो काफी इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए अब भारत तो मेरे ख्याल से इस सूची में चौथे पांचवें नंबर में है। देखिए अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, इन सब के पास ये लेजर वेपन है। इससे हमारी ताकत भी बढ़ रही है, लेकिन गलत इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं बख्शी साहब ने। अभी बताइएगा, शक्ति के तौर पर हमारी ताकत जो ऑलरेडी हमारे बेड़े में वेपन्स है उससे कितनी बढ़ेगी? साउथ ईस्ट एशिया में हमारी कितनी शक्ति बढ़ जाएगी अगर हम इन नामों से कंपेयर करना चाहें अपने आप को? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब इस तरह के वेपन सिस्टम आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमैनिटेरियन बातें आती हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि क्या लड़ाई अपने आप में एंटी ह्यूमैनिटेरियन नहीं है? और उस लड़ाई की तैयारी एज अ डेटरेंस जब आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो फेमस फाइव वाला जो क्लब है जिसको आज हम ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन कहीं पर भी ऑफेंसिव नहीं है। हमारी इंटेंशन डेटरेंस के तौर पर इन वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने की है। अब आ जाती है बात, ये IDD एंड IS जो है, दैट इज इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडेक्शन सिस्टम। दैट इज व्हाट इज द टेक्निकलिटी जो इस वेपन सिस्टम की है। आज 30 किलोवाट का है, कल 50 का होगा, इजराइल के पास 100 का होगा। ये सब एकेडमिक बात है। ज्यादा बड़ी बात मैं कहता हूं, इंडिया, यू हैव अराइव्ड एंड यू हैव अराइव्ड विद अ बैंग। आपने पूरी दुनिया में दिखा दिया कि अगर 4 देश इस तरह की एनर्जी रखते हैं और इस तरह की काबिलियत रखते हैं तो हम किसी से कम नहीं। आज हम 30 का कर रहे हैं, कल हम US की तरह 60 का करेंगे, परसों हम इजराइल की तरह 100 किलोवाट का करेंगे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसको समझना पड़ेगा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसको एक आप कंसंट्रेटेड तौर पर फायर करते हैं, और उसकी जो फायरिंग स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। पलक झपकते ही आप दुश्मन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और मैं कहूंगा इसका एक ऑफेंसिव रोल है, एक डिफेंसिव है। ऑफेंसिव है, कोई भी जहाज, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन जब आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आप उनके खिलाफ इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑफेंसिव क्या है कि आप इनके सर्वेलेंस कैमरा, सेंसर्स माउंटेड या ग्राउंड माउंटेड जो डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, आप इनको ब्लाइंड कर सकते हैं इस तरह का फायर करके। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर होते हैं, बट आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर भारत इसको अचीव कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि अगर आपने चीन और पाकिस्तान जैसों को डेटरेंस में रखना है, अगर आपने दुनिया में अपने को एक क्रेडिबल फोर्स बनाना है जो कि दिखने में ही नहीं काम करने में आपको खौफ में लाए, तो मुझे लगता है इस तरह के वेपन सिस्टम लाना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि हम कभी इनिशिएट नहीं करते लड़ाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इंडियन आर्मी के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए। चैलेंज रहेगा कि एयर में भी इसको आप डिप्लॉय कर पाए, नेवल शिप्स में भी डिप्लॉय कर पाए, ये सारे। और आज नहीं तो कल इसका जो रेंज है वो 10, 20, 40, 50 किलोमीटर हो जाए। बट एज ऑन टुडे टैक्टिकल लेवल पर 3.5 किलोमीटर एक अच्छा टेस्टिंग रेंज है। मैं कहता हूँ यहां से आपकी शुरुआत होगी। और जैसा कि कामत साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि आज नहीं तो कल हम उस वाले लेवल पर भी जाएंगे जहां हम दुनिया में मिसाल कायम कर पाएंगे। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, बहुत बहुत बधाई हो डिफेंस फोर्सेस। बिल्कुल। बख्शी साहब, थोड़ा सा अब इसमें और बारीकी में जानना चाहेंगे। एक तो इसकी क्षमता हमें कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है लड़ाई में अक्सर, क्योंकि देखिए अब जब हमने देखा गलवान का झड़प हुई भारत और चीन के बीच में, तब हमने देखा कि उस वक्त इन वेपन्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी क्षमता क्या है, हमें उनकी क्षमता तक पहुंचने के लिए और कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? 3.5 किलोमीटर की रेंज शुरुआती तौर पे, टेस्टिंग तौर पे बुरी नहीं है कहा जा रहा है, सर ने भी यहाँ पर ये कहा, लेकिन फाइनली ऑन फील्ड जाकर जब इस्तेमाल करने का समय आएगा तो हम कैसे इन बड़े और महादेशों के मुकाबले उस रेंज तक पहुंच पाएंगे? थैंक यू वेरी मच। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वेपन्स बनते हैं तो उनका गैर इस्तेमाल भी हो सकता है। वैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, उसमें कोई बैन नहीं लगा, पर सारी दुनिया को ये वरी होती है कि गलत हाथ में ना पड़ जाए।
तो इसमें भी गलत हाथ में ना आ जाए, इसकी वरी जरूर रहेगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अब एयर एंड स्पेस वेपन्स की बात आ रही है। अब आप देखेंगे कि एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर में भी इसका काम आएगा। अब एक एनिमी की सैटेलाइट को आप स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहां पे फिर उसका दायरा और बढ़ जाएगा। स्पेस वॉरफेयर इज ऑल द वेपन्स, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इत्यादि बात आएगी। चीज एक बार से बार बढ़ेगी। पर आप निश्चिंत रहिए, भारत पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि हम कोई ये ख्याल कर ले कि क्योंकि ये गलत हाथ में आ जाएगा तो हम हरिओम कह के बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है, जब आएगी तो हमको एक प्रॉब्लम ध्यान आएगी, बैड वेदर। लेजर बैड वेदर में काम कैसे करेगा? क्योंकि जैसे रडार बीम भी होती है, वो बैड वेदर में और उसका जो डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, और या फिर बहुत सारा रडार में क्लटर आ जाता है वेरियस सिस्टम्स के द्वारा। क्या उस क्लटर्स को दूर करने की क्षमता होगी? जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हम लगाएंगे, जैसे हमने रडार पे लगाए थे, टू लुक थ्रू द बैड वेदर और लुक थ्रू द क्लटर, इसके लिए भी बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इसका तोड़ भी निकालने की कोशिश जारी हो जाएगी। हाउ द लेजर कैन बी डिफ्लेक्टेड, हाउ द लेजर कैन बी स्टॉप। क्योंकि अभी तो आप देखिए लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम्स हैं। आप एरियल प्लेटफॉर्म से अगर आप टारगेट को इल्यूमिनेट करें तो दूसरा एयरक्राफ्ट अपनी लेजर वेपन डिस्ट्रॉय लगा सकता है। तो हम इसका इस्तेमाल होगा, सी पे भी होगा, उसका एयर पे भी होगा। पर सबसे ज्यादा इसकी फायदा होगा एयर के अंदर। जब लगा देंगे तो फिर आपको डेजिग्नेटेड सिस्टम नहीं लगाना पड़ेगा। एयरबोर्न डेजिग्नेटेड सिस्टम होगा और एयरबोर्न लेजर सिस्टम होगा। तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे, पर इसका एडवांस फॉर्म जिसको है वो अब हमको देखना है। और मैं अभी भी बता रहा हूं, हाई ऑल्टीट्यूड में, माउंटेन वॉरफेयर में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा। अभी तो इसमें और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हाउ टू डिफ्लेक्ट द लेजर बीम, डिफ्लेक्ट द लेजर बीम ऑनटू द टारगेट, ये भी होगा। कलेक्शन ऑफ लेजर बीम, इसके ऊपर भी प्रावधान चल रहे हैं। तो आप ये सारी की सारी जो उपलब्धियां हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि एक बार भारत ने उचित कदम उठा लिया है, अब पीछे हम हटेंगे नहीं। चाहे कोई भी दुनिया में कोई कुछ कहे, we'll achieve what is to be achieved। जब न्यूक्लियर वेपन को कोई बैन नहीं कर पाया तो इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से इसी जीत और इसी कामयाबी, इसी सफलता की बधाई आप सभी को भी। और इस चर्चा में फिलहाल मेरा समय भी समाप्त हुआ है, हालांकि सवाल बहुत हैं लेकिन समय समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने शिरकत की। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।